ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे। मजबूर हम, मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। ऐसा खूबसूरत चेहरा साधना का, और उनसे दूसरी तरफ विरह में जूझते हुए सुनील दत्त। ये गीत मुझे हमेशा याद आता है, लेकिन कुछ वजह रहती है, विशेष तौर पे याद आता है। 2 सितंबर साधना की सालगिरह है, और ऐसे न जाने कितने सारे गीतों पे उन्होंने अदायगी की, और फिर दुनिया से वो रुखसत हो गई। ऐसा चेहरा भी, इतना खूबसूरत चाँद जैसा चेहरा। ठीक है, आप किसी को भी कहिए, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन जो साधना के चेहरे में था, बस वो उसी में था, और मैं उन्हें याद करता हूँ उनकी सालगिरह में। साधना इतनी खूबसूरत अदाकारा थी कि मुझे लगता है कि जब कोई फिल्म कलाकार पर्दे पे उनको देख कर के कोई गाना गा रहा होता था, तो वो सचमुच उस गाने का मतलब उसमें डाल के गा रहा होता था। मतलब जैसे कि देव साहब गा रहे हैं, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। ऐसा लगता है कि देव साहब अपने मन में पहले इन भावनाओं को लाए, और फिर उन्होंने उन्हें पर्दे पे चित्रित किया। और राजेंद्र कुमार, है हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। राजेंद्र कुमार ने तो और भी बहुत सारे गाने गाए। और मनोज कुमार ने तो सीधी सी बात कह दी, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। और धर्मेंद्र के लिए कितना मुश्किल हो गया जब उन्हें गाना लिख कर दिया, तो वो पहले तो शर्माए, सकुचाए, और फिर आखिर उन्होंने कह ही दिया साधना से, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। 20 साल का फ़र्क होते हुए भी राज कपूर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी साधना के साथ काम करने में, और काम करते करते उन्हें कह दिया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। बस ये एक ही फिल्म की दोनों ने इकट्ठे, उसके बाद में कोई पारिवारिक समस्या पैदा हो गई और आपस में कुछ नाइत्तेफाकी हुई, और उसके बाद में कहीं से रिश्ते में जुड़ते हुए भी दो परिवार मिले नहीं आपस में। तो साधना इतनी खूबसूरत अदाकारा, और जॉय मुखर्जी बड़े समझदार निकले। शुरू में उन्होंने कह दिया, मोहतरमा थैंक यू वेरी मच कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, क्योंकि बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुज़ूर आप आए। लेकिन इस खूबसूरत अदाकारा को ज़िंदगी में तकलीफ़ें बड़ी उठानी पड़ी। काफ़ी जल्दी उनके शौहर, जो उनकी पहली फिल्म के डायरेक्टर थे आर के नैयर, उनका इंतकाल हो गया। बड़ी खुशखबरी मिली थी साधना को कि वो माँ बनने वाली हैं, लेकिन बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। दुखी हो गई साधना, और थायराइड ने इस तरह की परेशानियां पैदा की कि उनका चेहरा बहुत बदल सा गया था। और फिर अपना उनका जो घर था, जो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाया था, वो सब उन्हें बेचना पड़ा, और आखिर वो एक महत्वपूर्ण गायिका के अपने घर, जो उनके अपने थे, मतलब गायिका का अपना था, एक एस्टेट था, तो वहाँ वो जाकर रहने लगी, और न जाने क्या सूझी, गायिका ने उन्हें बड़ा परेशान किया।
और आखिरी दिनों में कोर्ट तक भी जाना पड़ा साधना को। ऐसी हसीन अदाकारा कोर्ट में जब जाकर के जज साहब के सामने अपनी बातें कहती थी और फिर उसके बाद में बिल्डर भी उन्हें परेशान करता था, तो भाई मैं सोचता हूँ सचमुच ज़िंदगी का पता कुछ नहीं है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ले जा कर के पहुँचा देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसे कलाकारों की यही होती है कि इतने बरसों के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। तो हरियाली के बीच में ये कुछ फूल से दिख रहे हैं, मैं इससे हटने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि वो सारे के सारे जो फिल्म एक्टर्स थे साधना को देखते हुए जो भी गाने गाते थे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, यानी संजय खान ने भी इस गाने को इस तरीके से गा दिया। और मैं याद कर रहा हूँ 2 सितंबर को साधना को, और जैसा मैंने बताया ऐसे खूबसूरत गीत उन पर पिक्चराइज होते थे और क्या हसीन अंदाज में वो उसमें अदाकारी करती थी। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, मैं साधना की बात कर रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी बौछारें पड़नी शुरू हो गई हैं और इन बौछारों से झांकता हुआ इन फूलों की तरह से साधना का खूबसूरत चेहरा याद करता हूँ। तो मेरी तो बड़ी पसंदीदा अदाकारा वो हमेशा ही रही है और रहेंगी भी। सावन के दिन आए बीती यादें लाए, कौन झुका कर आँखें मुझको पास बुलाए, दिल के भंवर में क्या क्या डूबा पूछो मेरे दिल से, आए पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन कैसे बीता पूछो मेरे दिल से, आए। इस गीत पे अदाकारी मुकेश साहब के गीत पे मनोज कुमार की बड़ी खूबसूरत है भाई। मतलब वो ढूंढ रहे हैं, काफ़ी देर से गायब हैं, साधना दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ऐसे में इस गीत को जिस अंदाज में गाया है मुकेश साहब ने, वैसे भी मनोज कुमार के तो बड़े फेवरेट सिंगर थे और साधना के लिए इस गीत को गाना तो मनोज कुमार के लिए बहुत आसान था, क्योंकि मनोज कुमार के साथ जो फिल्म उन्होंने की हैं वो ज़्यादातर कामयाब रहीं। और वो कौन सी तो एक ऐसी फ़िल्म है जिस फिल्म से उन्हें बहुत शोहरत मिली, और अनीता फिल्म में भी दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था। 2 सितंबर आते आते जैसे ये बादलों का एक ऐसा झमेला सा सामने दिखाई दे रहा है कि जैसे ये ख़त्म होने नहीं दे रहा बारिश को, हल्की हल्की बौछारें पड़ती हैं, फिर तेज़ हो जाती हैं, और फिर यादों का सैलाब जब उमड़ता है तो भाई उसके साथ तो फिर ये काले बादल और फिर ठंडी हवाएं, और उन ठंडी हवाओं में उनके पीछे से झांकता हुआ एक चेहरा अदाकारा साधना का। बेंगलोर आना जाना रेगुलर हो चुका था 2008 के बाद में। 2015 में 25 दिसंबर की रात को मैं ट्रेन से हम्पी की तरफ निकल गया। तो रास्ते में मेरे पास जो सीट थी, जो बर्थ थी, वो किनारे की थी, तो वहाँ से चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और मैं चांद के गाने गाए जा रहा था। ये रात भीगी भीगी ओ चांद, ऐसा तो यूं ही लेटा हुआ गाया जा रहा था, गाता चांद को देख करके, और मैं गा रहा था, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चलती हूँ मैं तारों पर। ये गीत मैं गा रहा था, गुनगुना रहा था, और अचानक जब इस गीत को गाता हूँ तो साधना का चेहरा तो याद आता ही है भाई, हमेशा याद आता है। उसके बाद मैं सो गया। फिर कहीं रात में नींद खुली होगी मेरी 2:30-3 बजे के करीब। लंबा सफ़र था, सुबह पहुंचना था मेरे ख्याल से। तो उतने मैंने देखा अपने मोबाइल की तरफ, वो तब तक स्मार्टफोन का ज़माना तो नहीं था, सादा सा मोबाइल था।
उसमें एक मैसेज आया, मेरे किसी दोस्त ने लिखा कि साधना दुनिया से रुखसत हो गई। भाई मैं तो सोचता रह गया, मैंने कहा साधना रुखसत हो गई, क्या हो गया उनको ऐसा अचानक। फिर मैंने उनके लौट के देखा पीछे की तरफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत परेशानियां उठा रही थी आखिरी दिनों में। वो नन्ही सी बच्ची जो श्री 420 में कोरस में डांस कर रही थी, फिर उसने लव इन शिमला में अपना काम किया शुरू। माथा बड़ा था इसलिए डायरेक्टर ने उनके माथे पे बाल डाल दिए, और जितनी हसीन लड़कियां उस ज़माने में होती थी उन सब ने साधना कट करवा लिया था। तो साधना बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी। नैनों में बदरा छाए, जब भी बादलों को देखता हूँ ये गीत तो मुझे हमेशा ही याद आता है। बहुत अच्छे गीत उन पे पिक्चराइज थे। वो दरअसल उनकी ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम अगर हम देख के चलें तो आरज़ू उनकी हिट फिल्म थी, वक्त उनकी हिट फिल्म थी। मेरे महबूब का तो भाई क्या कहना। मैं साधना को याद करता हूँ क्योंकि 2 सितंबर जो है वो उनकी सालगिरह है, और सालगिरह पे उस खूबसूरत चेहरे को याद करना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। अब यहाँ जिस तरीके से लता जी ने इस गीत को गाया और जैसे साधना ने जिस तरीके से इस पे अदाकारी है, परख में भी ओ सजना, इतनी खूबसूरत अदाकारा। लेकिन एक बीमारी ने उनको घेर लिया जिसे कहते हैं थायराइड, और थायराइड भी बड़े पैमाने का आँख पे असर आया और चेहरे पे असर आया, और देखते देखते साधना समझ गई कि उनका करियर ख़त्म हो गया। लेकिन आखिर में चलते चलते भी एक बहादुर स्त्री की तरह उन्होंने फिल्म का निर्माण किया, गीता मेरा नाम। लेकिन ज़िंदगी की दिक्कत यही है कि जब हाथ से कुछ फिसलने लगता है तो फिर मुट्ठी खाली ही हो जाती है। ऐसा ही कुछ साधना के साथ भी हुआ था। मैं उनके जो पिक्चराइज गीत हैं उन्हें याद करता हूँ, जो फिल्म्स हैं उन्हें याद करता हूँ। स्कूल डेज़ में ही ये सिलसिला शुरू हो गया था कि साधना की फिल्म आए और मैं देखने ना जाऊं, ऐसा होता नहीं। तो लोग तो उन्हें मिस्ट्री गर्ल भी कहने लगे थे। वो कौन थी? हिट, मेरा साया हिट, और उसके साथ ही अनीता एक फिल्म आई थी वो भी हिट। तो वो ऐसे भी होता है। तो भाई आप लोग उनकी याद में आतिशबाजी चला रहे हो भाई, तो चलाओ चलाओ, क्योंकि साधना को मैं भी बहुत याद करता हूँ। और याद करते हुए अगर ऐसा मंजर देखने को मिल जाए तो भाई क्या कहना, पटाखे छोड़ते रहो, क्योंकि इतनी हसीन अदाकारा भी जल्दी से हिंदी फिल्म्स में कभी दिखाई नहीं दी। तो 2 जो सितंबर है और वो 1941 था भाई, और ये 2025 है। लेकिन साधना एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है। बचपन में उनके वालिद साहब ने उनका नाम रख दिया था अंजलि, लेकिन वो बंगाल में एक एक्ट्रेस थी बड़ी मशहूर और उनका नाम था साधना बोस। तो वालिद साहब ने कहा इनका नाम साधना ही रख दिए। और नाम कुछ भी रखो उनका, साधना तो हर रूप में उतनी ही खूबसूरत दिखाई देती थी और बोलती बड़े अंदाज से, चांद जैसा चेहरा था। और एक फिल्म असली नकली देवानंद के साथ, उसमें वो एक जगह पे आसमान में चांद दिखता है, ज़मीन पे साधना दिखती है, ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में 2 चांद निकल आए हों। साधना एक ऐसी अदाकारा जिन्हें मैं याद करता हूँ उनके खूबसूरत फिल्म्स के लिए, गीतों के लिए, और ये आतिशबाजी रही साधना के जन्मदिन के लिए, यानी 2 सितंबर। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल हैं दोनों सखियाँ, झलती रहेंगी तो है पलकों से प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी तो है मदिरा के प्याले, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, जैसे जुगनू बन में तू चमके आंसुअन में, बनकर फूल खिली हो जाने किस बगियन में, कैसा था प्यारा
रूप तुम्हारा पूछो मेरे दिल से। हाय भाई, मेरे मुताबिक वो कितनी खूबसूरत थी, ये तो मैं लगातार ही बोले चला जा रहा हूँ। लेकिन जिस किसी ने भी उनकी फिल्म्स देखी हैं वो यही कहता है कि भाई साधना का कोई मुकाबला नहीं। ऐसी अदाकारा भी फिल्म इंडस्ट्री में कब कब आई और इतनी खूबसूरत फिल्म करके एक दिन दुनिया से रुखसत हो गई और पीछे छोड़ गई एक पूरा अफसाना। समझ सको तो समझ लो।